क्या मुस्लिम दुनिया का ताज अब रियाद से निकलकर तेहरान के सिर पर जा रहा है? क्या वो ईरान जिसे सालों तक प्रतिबंध, धमकियों और सैन्य दबाव से झुकाने की कोशिशें की गईं, आज पूरी दुनिया के सामने एक नई ताकत बनकर खड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका और इजराइल जैसी सुपर पावर से एक साथ टकराने और उन्हें अपनी शर्तों पर झुकाने वाले ईरान ने 1400 साल पुराने इस्लामिक नेतृत्व का संतुलन बदल दिया है? क्या मक्का मदीना के संरक्षक सऊदी अरब की बादशाहत को पहली बार इतनी बड़ी चुनौती मिली है? और क्या अमेरिका और इजराइल से टकराने के बाद ईरान अब खुद को मुस्लिम दुनिया का नया सरदार घोषित करने की स्थिति में पहुंच चुका है? 39 दिनों तक मिसाइलें गरजती रहीं, खाड़ी देशों में सायरन बजते रहे, तेल बाजार कांपता रहा और पूरी दुनिया को लग रहा था कि आखिर में ईरान झुक जाएगा। लेकिन हुआ क्या? जंग खत्म होने से पहले ही दुनिया में नई बहस छिड़ गई। क्या अमेरिका पीछे हट गया? क्या ईरान ने अपनी शर्तों पर खेल बदल दिया? और क्या इस पूरे संघर्ष ने सऊदी अरब के दशकों पुराने प्रभाव को चुनौती दे दी है? सवालों की बौछार ही खत्म नहीं होती। असली सवाल तो अब खड़े हो रहे हैं। क्या मुस्लिम दुनिया अब दो हिस्सों में बंटने वाली है? क्या रियाद और तेहरान के बीच शुरू हो चुकी है नई सुपर पावर की रेस? और क्या ईरान अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पश्चिम के खिलाफ प्रतिरोध का नया प्रतीक बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में मुस्लिम दुनिया का असली सुल्तान सऊदी अरब रहेगा या फिर ईरान? नवभारत टाइम्स पर राम की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस कैसे बदलता दिखाई दे रहा है। क्यों कुछ एक्सपर्ट्स ईरान को इस संघर्ष का सबसे बड़ा राजनीतिक विजेता मान रहे हैं? क्यों सऊदी अरब अब नई रणनीति बनाने को मजबूर हो सकता है? और आखिर मुस्लिम दुनिया की सत्ता, प्रभाव और नेतृत्व की इस लड़ाई में किसका पलड़ा भारी दिखाई देता है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह उस भू राजनीतिक लड़ाई की कहानी भी है जो आने वाले कई वर्षों तक पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकती है। ईरान को कम और कमजोर समझने वालों की आंखें अब शायद खुल चुकी होंगी। ईरान क्या है और वेस्टर्न एशिया में अपनी क्या हैसियत रखता है, इस बात का एहसास हो गया होगा। पिछले कुछ दशकों में जब भी वेस्टर्न एशिया का जिक्र हुआ, दो नाम हमेशा सबसे ऊपर रहे, सऊदी अरब और ईरान। एक तरफ दुनिया के सबसे पवित्र इस्लामिक शहरों मक्का और मदीना का संरक्षक सऊदी अरब, और दूसरी तरफ खुद को इस्लामिक रेजिस्टेंस का या फिर इस्लामिक प्रतिरोध की सबसे बड़ी ताकत बताने वाला ईरान है। दोनों के बीच होड़ नई नहीं है, और यह सिर्फ वेस्टर्न एशिया में जियोपॉलिटिक्स की लड़ाई नहीं बल्कि प्रभाव, विचारधारा और नेतृत्व की लड़ाई भी रही है। लेकिन हालिया युद्ध और उसके बाद हुए समझौते ने इस बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। कई लोगों का मानना है कि ईरान ने इस पूरे संघर्ष के दौरान यह संदेश देने की कोशिश की कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं है। अमेरिका की सैन्य ताकत, इजराइल की सुरक्षा रणनीति और खाड़ी देशों की चिंताओं के बावजूद ईरान लगातार अपने रुख पर कायम दिखाई दिया है। अब यही कारण है कि आज तेहरान के समर्थक इसे सिर्फ एक कूटनीतिक समझौता नहीं बल्कि एक रणनीतिक जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। उनका दावा है कि ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो अकेला पड़ने के बावजूद अपने हितों की रक्षा करना जानता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफी है किसी देश को मुस्लिम दुनिया का नेता घोषित करने के लिए? यही से तस्वीर बदल जाती है। अगर हम धार्मिक प्रभाव की बात करें तो सऊदी अरब की स्थिति आज भी बेहद मजबूत है। हर साल लाखों मुस्लिम हज और उमराह के लिए मक्का और मदीना जाते हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC में भी सऊदी अरब का प्रभाव काफी बड़ा माना जाता है। अरब दुनिया के अधिकांश देश आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर रियाद को एक केंद्रीय शक्ति के रूप में देखते हैं। दूसरी तरफ ईरान की ताकत, उसकी सैन्य क्षमता, रणनीतिक नेटवर्क और प्रतिरोध की राजनीति में है। लेबनान से लेकर इराक, सीरिया और यमन तक उसके प्रभाव की चर्चा होती रही है। पश्चिम देशों के खिलाफ उसकी खुली चुनौती ने उसे मुस्लिम दुनिया के एक हिस्से में लोकप्रिय बनाया है। इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते। युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा भी बेहद अहम रहा। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। जब भी यहां पर तनाव बढ़ता है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होती है। इस संघर्ष ने एक बार फिर से दिखा दिया कि ईरान के पास इस क्षेत्र में
दबाव बनाने की क्षमता किस हद तक है। यही वजह है कि खाड़ी देशों में भी अब नई रणनीतिक सोच दिखाई दे रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्र के देश अब केवल अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर निर्भर रहने की बजाय अपने पड़ोसियों के साथ संतुलन संबंध बनाने की कोशिश भी अब आगे कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सऊदी अरब कमजोर हो गया है। सऊदी अरब के पास दुनिया की सबसे प्रभावशाली ऊर्जा अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अरबों डॉलर के निवेश, विजन 2030 जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं, वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी और इस्लामिक दुनिया में उनकी धार्मिक स्थिति उसे अब भी एक बेहद पावरफुल प्लेयर बनाती है। असल में इस पूरे संघर्ष ने एक नई वास्तविकता को जन्म दिया है। पहले वेस्टर्न एशिया में पावर बैलेंस को अक्सर अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल के नजरिए से देखा जाता था, लेकिन अब ईरान को नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन हो गया है, चाहे कोई उससे सहमत हो या फिर असहमत। लेकिन यह तथ्य है, यह फैक्ट है कि क्षेत्रीय समीकरणों में उसकी भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। यही वजह है कि कई यूरोपियन और अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं, वे अब पश्चिम एशिया को एक मल्टीपोलर रीजन के रूप में देखते हैं, जहां कोई एक देश अकेला डिसीजिव पावर या फिर निर्णायक शक्ति नहीं है। सऊदी अरब आर्थिक और धार्मिक प्रभाव का केंद्र है। तुर्की अपनी अलग महत्वाकांक्षाओं के साथ मौजूद है। कतर और यूएई आर्थिक और कूटनीतिक भूमिका निभा रहे हैं और ईरान मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक रेजिस्टेंस के एक्सेस के रूप में खड़ा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हाल के वर्षों में सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों में भी कुछ नरमी देखने को मिली है। दोनों देशों ने समझ लिया है कि सीधा टकराव पूरे क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि संवाद और समझौते की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन फिर भी यह होड़ या कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है। सवाल अब भी वही है, मुस्लिम वर्ल्ड की असली लीडरशिप किसके पास है? अगर लीडरशिप का मतलब रिलीजियस लेजिटिमेसी, इकोनॉमिक पावर और ग्लोबल डिप्लोमेसी है, तो फिर सऊदी अरब आज भी सबसे आगे खड़ा हुआ दिखाई देता है। अगर नेतृत्व का मतलब सैन्य प्रतिरोध, रणनीतिक साहस और पश्चिमी दबाव का मुकाबला करना है, तो फिर ईरान की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। यानी सच यह है कि जंग के बाद कोई एक विजेता और एक पराजित शक्ति नहीं उभरी है, बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड में दो बड़े पावर सेंटर रियाद और तेहरान और स्पष्ट होकर सामने आए हैं। लेकिन एक बात जरूर बदल गई है। अब मिडिल ईस्ट की कोई भी बड़ी रणनीतिक ईरान को जो है नजरअंदाज करके नहीं बनाई जा सकती, और यही इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा परिणाम माना जा रहा है। तो क्या ईरान नया सुल्तान बन गया है? शायद अभी नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि उसने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि वो केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया के भविष्य को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण ताकतों में से एक बन चुका है। और आने वाले वर्षों में यह मुकाबला सिर्फ सऊदी अरब और ईरान के बीच नहीं होगा, बल्कि यह तय करेगा कि मुस्लिम दुनिया की दिशा कौन तय करेगा, रियाद या फिर तेहरान। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या यूएस और इजराइल के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के बाद ईरान का प्रभाव मुस्लिम दुनिया में पहले से ज्यादा बढ़ चुका है? आपके मुताबिक मुस्लिम दुनिया का सबसे प्रभावशाली नेता और असली पावर सेंटर कौन है, सऊदी अरब, ईरान या फिर तुर्की? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।